नेक्स्ट, डैश इज कॉल्ड अ पोजिशनल मेजर, ये भी हमने अपने डिस्कशन क्लास में बताया था कि करेक्ट आंसर होगा सी, मीडियन। नेक्स्ट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ 816 फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन विच 5 इज, ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि समेशन x माइनस मीन ये हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अरिथमेटिक मीन की। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8 4 2 इज, अगेन देखो ज्योमेट्रिक मीन 3 ऑब्जर्वेशन का पूछा है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और हमने सॉल्व करने का पैटर्न बताया है कि 2 टू ज़ 4 4 टू ज़ 8, तो 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 1 टू द पावर 1/3। अब यहाँ देखो अगर बेस सेम है तो हमारे पास जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 कट जाएगा 2 आ जाएगा, 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, दैट इज इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, यहाँ देखो पॉइंट में वैल्यू दी है, मीन ऑफ 0.3 5 6 7 9 12.2 इज, मीन है तो इस सीरीज को हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की एज सच ज़रूरत नहीं है। मीन मतलब सिंपली क्या होता है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7, और समेशन एक्स हम ऐड ऑन कर सकते हैं 0.3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 0.2, तो इसको टोटल करने पे वैल्यू आ रही है 39.5, और 39.5 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो मेरे पास वैल्यू आएगी 5.6428, जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं 5.7, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 5.7। नेक्स्ट, मीडियन ऑफ दिस सीरीज इज, आप देखो अगर मीडियन इस सीरीज का बोल रहा है तो सबसे पहले हमें सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, जो कि होगा 2 4 5 6 7 8 9, एंड ओवरऑल इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 7, दैट इज ये सीरीज हमारे लिए कौन सी सीरीज है, बेसिकली 7 क्या है, ऑड, तो अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है तो हम मीडियन में ऑड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि बेसिकली क्या था n+1/2 टर्म, n कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7+1/2 टर्म, और हम कह सकते हैं फोर्थ टर्म, और देख लेते हैं फोर्थ टर्म हमारी सीरीज में कितना दिया है, फोर्थ टर्म दिया है 6, तो करेक्ट आंसर होगा डी 6। नेक्स्ट, an aeroplane flies from A to B at the rate of 500 km per hour and comes back from B to A at the rate of 700 km per hour. The average speed of the aeroplane is, no doubt average speed पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कराया है, जहाँ हमने बताया था कि यहाँ पे हार्मोनिक मीन अप्लाई होगा, और सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन अपने डिस्कशन सेशन में भी बताया है। तो सिंपली फॉर्मूला क्या है हार्मोनिक मीन का, 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय x1 दैट इज 500 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x2 दैट इज 700। बस आप एलसीएम ले लो, 500 और 700 का एलसीएम लेंगे तो 3500 आएगा, जिसको देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 डिवाइडेड बाय 3500, 500 के टेबल में 3500 आएगा 7 टाइम्स और 700 के टेबल में आएगा 5 टाइम्स। अब इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3500 डिवाइडेड बाय 12, और इसको सॉल्व करने पे मेरे पास वैल्यू आएगी 583.33 किलोमीटर पर आवर, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन डैश द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ओपन एंड क्लासेस, ओपन एंड क्लासेस के लिए बेसिकली हमने बताया था कि ओपन एंड क्लास किसको कहते हैं, इंक्लूसिव सीरीज को, और मीडियन बहुत ही ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। नेक्स्ट, डैश ऑलवेज लाइज इन बिटवीन द अरिथमेटिक मीन एंड मोड, अगर मीन और मोड के बीच की बात करें तो नो डाउट क्या लाई करेगा, मीडियन, क्योंकि मीन मीडियन और मोड पे ही हमने रिलेशनशिप देखा भी है। नेक्स्ट, मीडियन डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 2 पार्ट्स। नेक्स्ट, 50% ऑफ एक्चुअल वैल्यूज विल बी बिलो एंड 50% ऑफ विल बी अबव, मतलब ये मेरी सीरीज है, ये 50% बिलो है और ये 50% अबव है, तो नो डाउट हम किसकी बात करें, मीडियन की, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी, मीडियन। नेक्स्ट, इन ओ गिव एब्सिस्का, ये एब्सिस्का है करस्पॉन्डिंग टू ऑर्डिनेट n/2, देखो अब n/2 की अगर बात करेंगे तो हम हमेशा किसकी बात करते हैं, मीडियन की, क्योंकि जब भी हम बात कर रहे हैं सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करने की तो वो कर रहे हैं मीडियन के लिए, क्लियर। या फिर हम कह सकते हैं क्वार्टाइल 2, क्योंकि अगर क्वार्टाइल 2 की भी बात करो तो वो भी किसके इक्वल होता है, मीडियन के, बट क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3
इन दोनों को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये कभी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मीडियन, दैट इज Q2। नेक्स्ट, अभी ये चीज बताया, द सेकेंड क्वार्टाइल इज ऑल्सो नोन एज मीडियन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही बात आई सिमेट्रिकल की, वहां पे हो गया मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हमारे पास मीडियन दिया है, क्वार्टाइल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो साइन दिए हुए हैं इसके बेसिस पे करेक्ट आंसर बताएंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हमेशा सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। क्लियर? और अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, एक तरफ मीडियन है, ये मीडियन इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस मीडियन इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1, और हम लिख सकते हैं 2 मीडियन इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1, और हम लिख सकते हैं मीडियन इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2 करें तो क्या वैल्यू आएगी? मीडियन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मीडियन। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज अ मीडियन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नो डाउट ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ये आप खुद से ट्राई कर लेना। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, 7। अगेन नेक्स्ट देखो, फॉर द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल दिस द मीडियन इज, ये इंडिविजुअल सीरीज है, बहुत ही इजीली आप इसका मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो, और इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, दैट इज 4। नेक्स्ट, इफ द मीडियन ऑफ दिस इज 6 द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे हमसे मीडियन पूछा है, और मीडियन के लिए सबसे पहले ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो हम देख लेते हैं कि ऑड है कि इवन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 7, तो सिंपली यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऑड का फॉर्मूला देखो क्या है, m इज इक्वल टू, अभी ऊपर भी बताया था, n प्लस 1/2 टर्म। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मीडियन मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितना गिवन है? 7 प्लस 1/2 टर्म। क्लियर? 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टर्म, मतलब हमारा 4 टर्म कितना आना चाहिए? 6। क्लियर? अब इस सीरीज को देखो, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो ये हो जाएगा 3 4 5, x अभी बचा है मेरे पास, फिर 8 9 11। क्लियर? और हमसे कह रहा है कि जो 4th टर्म है वो किसके बराबर है? 6 के। अब देखो ये 3 टर्म और ये 3 टर्म, बीच का टर्म क्या है? 4th टर्म, जो कि x मानेंगे, और वो बेसिकली क्या है? 6। तो हो तो गया, सिंपली हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो वो फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करते ही आपके पास आपका मीडियन आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 6। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 63, द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन इज। अब यहाँ देखो सिंपली हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं? असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि बेसिकली क्या था? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, एंड हम लोग को डिफरेंस निकालना है मीन एंड मीडियन का। तो चलो ये कैलकुलेट करते हैं। देखो हम यहाँ सॉल्व करके बता रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फर्स्ट इक्वेशन है जो बेसिकली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 63। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो हमारा इक्वेशन 1 है उसमें बोथ साइड से हम मीन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर? दैट इज सब्ट्रैक्टिंग मीन ऑन बोथ साइड्स ऑन इक्वेशन 1। हम लोग को क्या मिलेगा? मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीन माइनस मीन, और हम कैसे लिख सकते हैं? मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस ये कितना हो जाएगा? 3 मीन, और हम कह सकते हैं मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 कॉमन मीडियन माइनस मीन। क्लियर? अब यहाँ देखो हमारे पास मीन माइनस मोड की वैल्यू दी है 63, और यहाँ हमने क्या कैलकुलेट किया है? मोड माइनस मीन। तो बोथ साइड अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। इसकी फोटो क्लिक कर लो, तो हम आगे चलते हैं। जैसे ही हमने माइनस साइन लगाया, ये हो जाएगा मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। क्लियर? इसकी वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से आ गई 63 इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, और क्वेश्चन में हमसे मीन माइनस मीडियन ही पूछा था। अब 63 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन,
और हम कह सकते हैं मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 21। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 21। दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा बी 21। होपफुली पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पैटर्न पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन एंड द मीडियन ऑफ एक्स इज 16, फाइंड मीडियन। आप देखो सिंपली यहाँ पे हम लोग मीडियन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जहाँ ये था कि अगर हमारे पास लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो वो ओरिजिन से भी अफेक्ट होगा और स्केल से भी अफेक्ट होगा। क्लियर? ये टॉपिक भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन में। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में, जो कि क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 4x माइनस 13, और हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 4/6 x माइनस 13/6। अब ये स्केल से भी अफेक्ट होगा, ओरिजिन से भी अफेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास x का मीडियन दिया है 16, तो हम ये मान लेते हैं कि y का मीडियन है, तो यहाँ पे x का भी मीडियन ले लेंगे, जो कि कितना गिवन है 16 माइनस 13/6। अब इसको सॉल्व करने पे मेरी जो मीडियन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसको सॉल्व करेंगे पहले 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 64 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 13/6। अब 64 में से अगर हम 13 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 51/6, और 51 डिवाइडेड बाई 6 करते ही हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा सी 8.50। क्लियर? नेक्स्ट, द वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड बाय दिस एंड द मीडियन ऑफ x इज गिवन। व्हाट इज द मीडियन ऑफ y? सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करना। इसका करेक्ट आंसर होगा D5। सिंपली आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करना है। नेक्स्ट, क्वार्टाइल्स कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। अगर हमें क्वार्टाइल्स निकालना है तो सिंपली याद रखना कि विद द हेल्प ऑफ ओ गिव, चाहे लेस देन चाहे मोर देन, आप क्वार्टाइल एंड मीडियन बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इनफैक्ट डिसाइल एंड परसेंटाइल भी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी ओ गिव। बाकी हिस्टोग्राम से देखें तो उससे हम फाइंड आउट करते हैं मोड, क्योंकि मोड किसको शो करता है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को, तो वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। नेक्स्ट, इन ओ गिव फर्स्ट क्वार्टाइल इज एब्सिस का करस्पॉन्डिंग टू ऑर्डिनेट। ये भी एब्सिस का है, ए है ये। अब बेसिकली अगर फर्स्ट क्वार्टाइल की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टाइल में हम लोग क्या करते हैं kn/4, और k की जगह हम क्या रखते हैं 1n/4, तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा n/4, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वार्टाइल, आप देखो जो क्वार्टाइल होते हैं ना 1 2 3 Q1 Q2 Q3, ये लोअर क्वार्टाइल होती है, ये मिडिल क्वार्टाइल होती है और ये अपर क्वार्टाइल होती है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल इज ऑल्सो नोन एज लोअर क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल इज ऑल्सो नोन एज अपर क्वार्टाइल। नेक्स्ट, इन बाउलेस फॉर्मूला हाउ मेनी क्वार्टाइल्स आर यूज्ड। वैसे तो अभी हमें बाउलेस फॉर्मूला डिस्कस करना है, जहाँ हमें बेसिकली बोलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पे डिस्कशन करना है। जब वो फॉर्मूला हम बताएंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बट अभी फिलहाल हम सिर्फ इसके फॉर्मूले पे डिस्कशन करें, जो कि है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। अब यहाँ देखो तीनों ही क्वार्टाइल उसने यूज़ किया, तो करेक्ट आंसर होगा A3। बाकी अभी हम जब डिस्पर्जन की क्लास अपलोड करेंगे तो वहाँ हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, वहाँ ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड Q1 फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब देखो क्वार्टाइल निकालना है और क्वार्टाइल में भी कौन सा 1, ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, जो कि देखो कितना हो जाएगा 13 14 15 16 18 19 20 22, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब Q1 कैसे निकालते हैं, सिंपली जो फॉर्मूला है k n+1/4, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो k कितना हो जाएगा 1, n कितना दिया हुआ है 8 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगा 2.25 टर्म। अब इसको सॉल्व करना हमने बताया है कि सेकेंड टर्म ले लो, दैट इज 14 प्लस 0.25। अब 0.25 ले करके क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, दैट इज 15 माइनस 14। तो इसको सॉल्व करने पे मेरी वैल्यू आएगी 14.25। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी 14.25। Q1 का आंसर आएगा 14.25। क्लियर? अब देखो यहाँ पे भी ओवरऑल हमने 50 MCQs पे डिस्कशन कर लिया है। हमने इस पे लास्ट क्लास डाली थी जहाँ हमने 30 MCQs पे डिस्कशन किया था, और उसके अलावा हमने सारी क्लासेस अपलोड की हुई है जहाँ हमने इसके कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन किया है। अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हुई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, और साथ ही साथ हमने इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, सो दैट आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की क्लास कहीं ढूंढनी ना पड़े, वो आपको उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो मेरा ये सजेशन होगा कि पहले कॉन्सेप्ट करना और देन MCQs करना है, तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर?
अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमने स्टैटिस्टिक्स के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वो ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना सो दैट आपको कोई भी नोटिफिकेशंस हो, कोई भी अपडेट्स हो तो वो वहाँ से आपको मिल पाए। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।